प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर गांव था, जहां लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। कोई किसान था, कोई व्यापारी, तो कोई ब्राह्मण। लेकिन उस गांव में एक चीज़ की कमी थी, भक्ति और आपसी प्रेम। लोग अपने स्वार्थ में इतने डूबे थे कि वे एक दूसरे की मदद करना भूल गए थे। उसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास बहुत ही सरल और सच्चा इंसान था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में नारायण भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वो हर सुबह उठकर स्नान करता और पूरे मन से नारायण नारायण का जाप करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे हरिदास, इस नाम जप से क्या मिलेगा? मेहनत करो, धन कमाओ। लेकिन हरिदास मुस्कुराकर कहता, नारायण सबके पालनहार हैं, वही सब कुछ देते हैं। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया। लोग भूख से तड़पने लगे। जिनके पास धन था वे भी परेशान हो गए, क्योंकि बाजार में अनाज ही नहीं था। ऐसे कठिन समय में भी हरिदास ने नारायण का नाम लेना नहीं छोड़ा। उसके घर में थोड़ा सा चावल बचा था। उसने सोचा, ये भी भगवान का दिया है, इसे बांटना चाहिए। तभी एक दिन एक बूढ़ा साधु उसके दरवाजे पर आया और बोला, बेटा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हरिदास ने बिना सोचे अपना सारा चावल उस साधु को दे दिया। उसकी पत्नी थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन उसने भी विश्वास रखा कि भगवान सब ठीक करेंगे। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुमने सच्ची भक्ति दिखाई है, नारायण तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। इतना कहकर वो साधु वहां से चला गया। अगले दिन एक अद्भुत घटना हुई। हरिदास के घर के पीछे एक छोटा सा पेड़ उगाया, जिसमें सोने जैसे चमकते फल लगे थे। जब उसने एक फल तोड़ा तो उसमें से अनाज निकल आया, इतना कि पूरे परिवार का पेट भर सके। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरान हो गए। वे हरिदास के पास आए और पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? हरिदास ने विनम्रता से कहा, ये सब नारायण की कृपा है। जब हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, तो भगवान स्वयं हमारी सहायता करते हैं। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि वे केवल धन और स्वार्थ में उलझे रहे, जबकि सच्चा सुख सेवा और भक्ति में है। कुछ समय बाद वही साधु फिर से गांव में आया। इस बार सभी लोग उसके पास गए और उससे आशीर्वाद मांगने लगे। तब साधु ने अपना असली रूप प्रकट किया। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं नारायण भगवान थे। भगवान नारायण ने कहा, हे ग्रामवासियों, मैं हर जगह हूँ, हर प्राणी में, हर जीव में। जो दूसरों की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। जो प्रेम और दया रखता है वही सच्चा भक्त है। ये सुनकर सभी लोग भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और वचन दिया कि वे अब से एक दूसरे की मदद करेंगे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेंगे। भगवान नारायण ने आशीर्वाद दिया और कहा, जहाँ प्रेम, दया और सेवा होती है, वही मेरा वास होता है। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद गांव पूरी तरह बदल गया। लोग अब एक दूसरे की सहायता करने लगे, गरीबों को भोजन देने लगे और भगवान का नाम जपने लगे। गांव में फिर से खुशहाली आ गई।